दुनिया भारतीय गैस भंडार देख हैरान। भारत के पास रखने की जगह नहीं। यूरोप में गैस का अकाल पड़ा, वहीं भारत कश्मीर में कराए चुनाव। अमेरिका के बदनाम अधिकारी डोनाल्ड लू के जहरीले बोल। F-16 पर दिया ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया सोर्सेज ने खबर दी है कि भारत के अंदर LNG गैस का गल्ट हो चुका है। मतलब कि इतनी ज्यादा गैस हो चुकी है कि रखने की जगह नहीं मिल रही। और भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आने वाले हफ्तों में हमें और ज्यादा शिपमेंट मिलने वाली है LNG गैस की। उसे हम कहां रखेंगे, ये एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर दुनिया के कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो हैरान हैं, और खासकर कि यूरोप, क्योंकि इस समय यूरोप के अंदर LNG गैस की लंका लगी हुई है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर गैस की कमी है, जिस वजह से गैस की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको बता दें कि यूरोप के घरों में खाना बनाने में भी LNG का इस्तेमाल होता है। और यूरोप की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वहां पर भी बड़े लेवल पर LNG गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर तो बिजली भी गैस से ही बनाई जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप में LNG का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब जब इसकी कमी हो चुकी है तो इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वजह से यूरोप के जो लोग हैं, उनके घरों का बिजली का बिल 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों के घरों में जो गैस आती है उसका बिल बढ़ चुका है। और जो इंडस्ट्री में गैस इस्तेमाल होती है, उस वजह से चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसलिए पूरा यूरोप कंफ्यूज हो चुका है कि यार, हमें तो गैस मिल नहीं रही, और जो मिल भी रही है उसके दाम कई गुना ज्यादा है। ऐसे में भारत के पास ये गैस आ कहां से रही है? इनके पास तो रखने की भी जगह नहीं। ऐसे में भारत ने ये LNG मंगवाई कहां से है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भारत में LNG गैस की कमी होगी। इसका कारण ये था कि हमें गैस आती थी रूस से। हमने रूस से 2018 में कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, लेकिन रूस पर लग गए प्रतिबंध। इसलिए रूसी कंपनियों ने कह दिया कि जी, हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस समय भारत सरकार के सामने बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर गैस इस्तेमाल की जाती थी। भले ही हमारे घरों में LPG यूज होती हो, LNG कम इस्तेमाल होती हो, लेकिन इंडस्ट्री हमारा बहुत ज्यादा निर्भर करती थी LNG गैस पर। और इसलिए भारत सरकार के लिए जरूरी था कि चाहे कुछ भी जुगाड़ लगाना पड़े, कोई भी कारनामा करना पड़े, लेकिन LNG गैस का जुगाड़ तो करना ही है। और भारत सरकार ने वो किया भी। हमने UAE और कतर जैसे देशों को मनाया, उनके साथ LNG का समझौता कर लिया। और ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये दोनों ही देश किसी भी हालत में यूरोप तक को गैस देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि जिन्होंने हमसे कई महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हम उन्हें ही गैस देंगे। लेकिन इन्होंने भारत का लिहाज रखा और भारत को गैस देनी शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारतीय बहुत ही तगड़े जुगाड़ी होते हैं। भारत सरकार ने जुगाड़ करके LNG खरीदी, लेकिन भारत की जो इंडस्ट्री थी, जहां पर LNG का इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि LNG का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। वो कैसे? दरअसल दोस्तों, भारत की इंडस्ट्री को यह पता था कि जो LNG इस समय भारत खरीद रहा है वो बहुत ही महंगी है। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम जो सामान बना रहे हैं उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में इन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना था, ऐसा जुगाड़ लगाना था कि LNG पूरे तरीके से रिमूव कर दी जाए। और इन्होंने कर भी दिया। इन्होंने अब LNG की जगह कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कई तरह के ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनका यूज करना शुरू कर दिया। और उसके सहारे फिलहाल अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार चलो, हमारी इंडस्ट्री का तो काम हो गया, अब हमारी फैक्ट्री बंद नहीं होंगी, लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी, लेकिन सरकार का तो नुकसान हो गया। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत इस LNG को स्टोर करके रखेगा। अगर ये यूज में आई तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना दुनिया में किसी भी देश को इससे ज्यादा दाम में बड़ी आसानी में हम बेच सकते हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला, और आने वाले समय में गैस के दाम बढ़ेंगे ही, यानी कि हमें कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपका भारत में इतनी मात्रा में LNG गैस खरीदने पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अमेरिका ने भारत से जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में लोकल इलेक्शन और राजनीतिक अधिकारों को बहाल करने का आग्रह किया। अमेरिका के साउथ और मिडिल एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। डोनाल्ड लू ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका की कश्मीर को लेकर नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही संभव है। वहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच F-16 फाइटर जेट से जुड़ी डील को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई नए विमान नहीं दिए गए हैं, बल्कि टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका किसी देश को हथियार बेचता है तो वो उसे टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इमरान खान कहते रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने में डोनाल्ड लू का हाथ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने डोनाल्ड लू को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ महीने पहले उन्होंने दावा किया था कि डोनाल्ड लू कथित तौर पर अविश्वास मत के जरिए उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की विदेशी साजिशों में शामिल थे। उन्होंने ही पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद के जरिए उन्हें एक धमकी भरा पत्र भेजा। इमरान ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी राजदूत ने चेतावनी दी थी कि अगर अविश्वास मत में सरकार बच जाती है तो इसके अंजाम भुगतने होंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताते हैं कि कौन है डोनाल्ड लू। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड लू विदेश सेवा के अधिकारी हैं जिनके पास 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने 2010 से 2013 तक भारत में मिशन के उप प्रमुख के रूप में काम किया है। लू पिछले साल सितंबर में साउथ और मिडल एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री बने थे। इससे पहले 2018 से 21 तक किर्गिस्तान और 2015 से 18 तक अल्बानिया में वो अमेरिकी राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड लू का कश्मीर में लोकल इलेक्शन पर बयान देना, क्या ये सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।